सिपाही की जान इस वतन में बड़ी सस्ती है। इस गंदी राजनीति में आज तक बहुतों ने जान गंवाई है। छत्तीसगढ़ बीजापुर में शनिवार रविवार को हुए नक्सली मुठभेड़ में हमारे 22 वीर जवानों को वीर गति प्राप्त हुई और 32 से भी ज्यादा जवान घायल हुए। हर बार की तरह इस बार 22 घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझ गए, लेकिन लिबरल सेक्युलर्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और ना ही उनकी आंखें नम हुई। और होती भी कैसे, ये तो इन्हीं के पाले हुए जहरीले सांप है। तो दोस्तों, अब तो तीर नाभि में मारना होगा। लोग कह रहे हैं कि आर्मी भेजकर नक्सलियों को मार दो। अरे कितनों को मारोगे? जितनों को मारोगे ये वामपंथी सेक्युलर लिबरल सिस्टम उतनों को तैयार करेंगे, क्योंकि पिछले 70 साल से न्यायालय, जर्नलिस्ट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजों में बैठे ये अर्बन नक्सलियों ने इन जंगली नक्सलियों के लिए एक जबरदस्त सिस्टम तैयार की है और वो ऐसे ही नहीं खत्म होगा। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण होता है, बल्कि हुआ भी है। इनके फेवर की सरकार जब जब सत्ता में आती है तब तब इनको सरकारी तिजोरी से 100 में से 20 रुपया दिया जाता है। इन्हीं पैसों से ये धर्मांतरण होता है। इन्हीं पैसों से ये नक्सली अपने हथियार खरीदते हैं और अपना एक अलग ही सिस्टम चलाते हैं और इसमें उन्हें वहाँ की उनकी फेवरेट सरकार सपोर्ट करती है। तो अगर हमें इसे जड़ से उखाड़ कर फेंकना है तो उनके आकाओं को खत्म करना होगा, क्योंकि किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए पहले उनकी रसद काटनी पड़ती है, तभी अंतिम प्रहार किया जा सकता है। जब तक इन लोगों की असली रसद यानी अर्बन नक्सलियों को, जो जर्नलिज्म में बैठे हैं, न्यायालयों में बैठे हैं, यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, इनकी रसद को नहीं खत्म करेंगे तब तक ये कैंसर फैलता ही जाएगा। तो मैं यहाँ आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये संभव है? क्यों नहीं? राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर एक हो जाए तो सब कुछ संभव है। हमारे यहाँ नक्सलवाद एक बिजनेस बना है, हजारों करोड़ों का टर्नओवर करता है और सत्ता पाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे प्रभु श्री राम ने रावण के कितने सर उड़ाए, लेकिन रावण नहीं मरा। कैसे मरता? रावण की मृत्यु तो उसके नाभि में थी। वैसे ही अब हमें तीर नाभि में मारना होगा। आप कहोगे, छोटे से श्रीलंका ने लिट्टे को जड़ से उखाड़ दिया था। बात तो सही है, लेकिन तब श्रीलंका की सरकार ने क्या किया था? राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई थी। ह्यूमन राइट्स के ठेकेदारों को अपने देश के और दुनिया भर के न्यायिक तंत्र को ताक पर रख दिया था। बिल्कुल ठीक उसी तरह हमारे देश में भी इनके इकोसिस्टम को ताक पर रखना पड़ेगा और सबको पेलना होगा। थोड़े दिन के लिए ये कौवे काय काय कर चिल्लाएंगे, पर उसे हमें नजरअंदाज करना होगा, नहीं तो हर बार की तरह ऐसे ही जवानों की चिताएं पड़ेंगी और हम मातम मनाते रह जाएंगे। अब इन नक्सलियों का दिया फड़फड़ा रहा है, इसका बुझने का समय शुरू हुआ है। बस अब राख बनने में थोड़ा समय लगेगा। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।